पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की इनसाइडर स्टोरी हमारे पास आई है और आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं, एक तरफ तो अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ राहो रस्म बढ़ा रहे हैं या नाराज़गियाँ ख़त्म कर रहे हैं और ये बड़ी मुस्बत बात है। दूसरी जानिब इंडिया से भी वो $3 अरब का तकाजा कर रहे हैं। वो किस लिए तकाजा कर रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा $3 अरब अगर इंडिया अफ़गानिस्तान पर निछावर करेगा तो फिर इंडिया अफ़गानिस्तान से क्या चाहेगा, उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, इस पर डिटेल आज बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाते रहा करिए ताकि मैं आइंदा से बेहतर ख़बर आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा, पाक अफ़गान मुज़ाकरात हुए दोहा में, जिसमें कतर ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया और तुर्किया ने भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया। एक तो ये कि तुर्किया हमेशा से तालिबान को पसंद करता है, सपोर्ट करता है, और मैं ये समझता हूँ कि तालिबान भी तुर्किया की बात को समझते हैं। और कतर ने भी हमेशा तालिबान को ना सिर्फ सपोर्ट किया, तमाम मुस्लिम ममालिक को भी सपोर्ट किया है। उन्होंने वाहिद वो मुल्क है दुनिया में, कतर, जिसने तालिबान को अपना दफ्तर खोलने की भी इजाज़त दी और तालिबान की रहाइशें भी कतर में मौजूद हैं। उसमें हुआ ये कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई, ये तो आप सारे प्रोग्राम्स देख चुके होंगे, वीलॉग्स देख चुके होंगे कि उसमें मुल्ला यकूब जो हैं और उनके साथी जो हैं, पहले उन्होंने पाकिस्तान से थोड़ी कोई अपनी शराइत बनवाने की कोशिश की, फिर ब्रेक आ गई, फिर बात टूट गई, फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर तुर्किया ने और कतर ने अलग-अलग दोनों को समझाने की कोशिश की और फिर एक सिटिंग हुई। इस तरह 13-14 घंटे पर मुहित ये मुलाकात जारी रही वक्फे से, जिसमें जो सालिस थे वो अपना किरदार अदा करते रहे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ऐसा हो गया, तय तो हो गया, अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के बारे न्यारे हो जाएंगे। वो बात ये है कि पाकिस्तान पर जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमला किए जाते हैं, यानी कि TTP, अलकायदा, दाइश और BLA, ये जितने तंजीमें हैं, ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर आकर हमला करती हैं, दहशतगर्दी का निशाना बनाती हैं और उसके बाद अफ़गानिस्तान फरार हो जाते हैं। और पाकिस्तान का ये तकरार, इसरार और दरख्वास्त ये होती है कि इनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि बॉर्डर की खिलाफ वर्जी होगी अगर हमने इनके ख़िलाफ़ कोई सर्जिकल स्ट्राइक की या इनको आपकी सरजमीन पर जहन्नम वासिल किया। तो एक तो अफ़गानिस्तान ने इस बात पे इत्तफाक कर लिया है कि पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान की ज़मीन से जो भी जमात, बेशक वो तालिबान हो, तहरीक तालिबान हो, BLA हो, दाइश हो, अलकायदा हो या कोई भी दहशतगर्द तंजीम हो, वो हकानी ग्रुप हो, वो गुल जो है वो ग्रुप हो, वो कोई भी ग्रुप हो, तो उसको जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा और उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तानी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की, आज की या अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अगर अब अफ़गानिस्तान से कोई दरअंदाजी करेगा, दहशतगर्दी का मर्तकब होगा, तो अफ़गान हुकूमत जो है उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान को देने की पाबंद होगी। अब दूसरी जानिब भी अमीर मुत्तकी ने 7 रोज़ा दौरा किया है, वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया का। 7 रोज़ा दौरे में उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, एक तो ये मैं आपको बताता रहा हूँ, मुसलसल रिपोर्टिंग करता रहा हूँ कि वो उधर क्या क्या करते रहे हैं, किस किस से मुलाकात करते रहे हैं, किसकी इमाम पर वो गए थे या किसके इन्विटेशन पर वो गए थे। इन्विटेशन से मुराद ये है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के इन्विटेशन पर नहीं गए थे, वो विवेक इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसके विवेक आनंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसके इनविटेशन पर गए थे। और ये फाउंडेशन जो है, इसका काम पॉलिटिकल रिसर्च, इसका काम इंटेलिजेंस रिसर्च, इनका सिक्योरिटी
और डिप्लोमेटिक रिसर्च है, यानी कि इसके काम ही मशकूक हैं। और इसका सरप्रस्त जो है वो अजीत दोल है। अजीत दोल जो है वो एक बदनाम ज़माना इस खत्ते का एक वो करैक्टर है जो पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी का मुर्तकिब बना हुआ है, बल्कि दुनिया में भी दहशतगर्दी में मुलविस पाया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस, और मोदी का राइट हैंड है। और मैं ये उन्होंने मीर मुत्तकी ने इंडियन हुकूमत से जयशंकर से मुलाकात के दौरान $3 अरब जो है अफ़गानिस्तान के लिए मांगे हैं। उनका ये ख्याल है कि काबुल पर इन $3 अरब से 3 डैम बनाए जाएंगे, यानी कि $1 अरब का एक डैम होगा, और इससे जो है अफ़गानिस्तान की माशियत, अफ़गानिस्तान की फ़ाइनेंशियल हैसियत जो है वो बेहतर हो जाएगी, और बिजली की पैदावार बेहतर हो जाएगी, और पानी का ज़ख़ीरा भी हो जाएगा। तो इंडिया अब $3 अरब देने के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि इंडिया ये कहता है कि पूरे अफ़गानिस्तान में काबुल समेत हम 11 सफारत खाने खोलेंगे, यानी कि कॉन्सुलेट खोलेंगे अपने, जिस पे ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान को क्या इतराज़ हो सकता है। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में ये करना चाहता हूँ, ये कॉन्सुलेट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर अफ़गानिस्तान, मतलब मिसाल के तौर पे हम सीधी सीधी बात करते हैं, इंडिया किसी भी शहर में अफ़गानिस्तान के कॉन्सुलेट खोलता है तो उसमें जितना भी अमला होगा वो अमला 100 पे मुश्तमिल हो, या 200 पे मुश्तमिल हो, या 10 पे मुश्तमिल हो, वो रा के पेरोल पे हों, वो रा के अफसर हों, और डिप्लोमेट के अंडर कवर वो कौंसल खाने में आए, तो उनको अफ़गान हुकूमत का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता उन्हें काउंटर चेक नहीं कर सकता। अगर वो अफ़गानिस्तान में किसी गैर कानूनी हरकत में मुलविस पाए जाएँ, कोई जुर्म के मुर्तकिब हों, तो उन पर अफ़गानिस्तान का कानून लागू नहीं होगा, उन पर सिर्फ इंडियन कानून ही लागू होगा। और उनके अगर कोई जुर्म बहुत बड़ा है तो उनके खिलाफ इंडिया में मुकदमा चलाया जाएगा, अफ़गानिस्तान में नहीं चलाया जाएगा। अब कॉन्सुलेट जो किसी भी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में खोलने की जो किसी मुल्क को ख्वाहिश होती है, वो इसलिए होती है कि वहाँ का कल्चर को प्रमोट किया जाए, अपने मुल्क के लिए ट्रेड को प्रमोट किया जाए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, और वहाँ की लेबर को प्रमोट किया जाए, यानी कि अपनी लेबर को इस मुल्क में जो है वो मतलब मौके रोज़गार के दिए जाएं, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, इनमें से अफ़गानिस्तान इस वक्त कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। तो वहाँ पे 11 कॉन्सुलेट खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय दहशतगर्दी, वो माइंडसेट को फ़रोग़ देना है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। ये कौंसल खाने जब खुल जाएंगे, वहाँ पे जितने डिप्लोमेट्स आएंगे वो रा के पेरोल पे होंगे, और वहाँ से वो अफ़गानियों की ना सिर्फ ब्रेन वॉशिंग करेंगे बल्कि उन्हें फंडिंग करेंगे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से एक नई लॉबिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर ये ऐसा हो गया तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले मायदे की कोई हैसियत रह जाएगी? अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज़ पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।